माँ देखो ना, मेरे बाल कितने रूखे सूखे लग रहे हैं। कल फ्रेंड की मेहंदी है, कितनी बुरी लगूंगी मैं, जाया ने मुंह फुलाते हुए कहा। अरे बेटा, तो तुम आज पार्लर क्यों नहीं गई? मीना जी ने पूछा। क्या करूँ माँ, ऑफिस में इतना काम था कि जल्दी निकल ही नहीं सकती, जया बोली। कोई बात नहीं बेटा, आजा मैं तेरे बालों में तेल लगा देती हूँ। फिर मेरी बहू तो बिना पार्लर के इतनी सुंदर लगती है, मीना जी ने जाया को बलैया लेते हुए कहा। मेरी प्यारी माँ, कहते हुए जाया और मीना जी लिपट गए। इतने में केशव कमरे से बाहर आ गया। ओहो माँ, जब देखो इसके लाड लगाती रहती हो, मैं भी तो आपका सागा बेटा हूँ। याद करो पिछली बार कब मेरे सर में तेल लगाया था, केशव ने चिढ़ते हुए कहा। केशव की बात सुनकर मीना जी और जाया दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। मीना जी और जाया को देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि सास बहू हैं। इतना प्रेम तो माँ बेटी के बीच ही नहीं देखने को मिलता। ऐसा नहीं था कि मीना जी की कोई बेटी नहीं थी, 2 बेटी और 2 बेटे की माँ थी वो। लेकिन उनका मानना था कि अगर हम बच्चों में प्यार और सम्मान पाना चाहते हैं तो हमें भी उन्हें प्यार और सम्मान देना चाहिए। जाया की शादी को 1 साल हो चला था, लेकिन उसे ये कभी महसूस नहीं हुआ कि वो ससुराल में है। जाया की 2 नंदें शादीशुदा थी और ITI की तैयारी कर रहा था। सुबह मीना जी के खबर सुनाई कि उनकी जीजा जी यानी जाया की बुआ सास आ रही हैं। ये सुनकर जाया ने कहा, माँ मैं मेहंदी के फंक्शन में जाना कैंसिल कर देती हूँ। अरे बेटा नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी, तुम आराम से फंक्शन एंजॉय करो, मैं कमला की मदद से खाना बना लूँगी, मीना जी ने कहा। उनकी बात सुनकर जाया को तसल्ली हुई और वो चली गई। लेकिन उसे फिक्र भी हो रही थी क्योंकि शादी के बाद पहली बार बुआ जी घर आई थी। उनका मन नहीं माना तो उसने फ़ोन लगा दिया। माँ बुआ जी आ गए क्या? कमला ने खाना बना दिया क्या? हाँ बाबा, अब बार बार फ़ोन मत करो, तुम अपना फंक्शन एंजॉय करो। शाम को जब वो वापस आई तो देखा बुआ जी आ चुकी थी। जाया ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया और कमरे में चली गई। उस समय मीना जी खाना खा रही थी। भाभी बहू के तो तुम खाना लगा रही हो, इतना भी सर मत चढ़ाओ उसे, बुआ जी शुरू में कहा। दीदी वो थक गई होगी, मीना जी ने बात को संभालते हुए कहा। मेरी बहू तो ऐसी कभी नहीं करती, ये आजकल की पढ़ी लिखी बहू अपनी जिम्मेवारी नहीं जानती। बुआ जी ने ये कहकर व्यवहार जमाते नहीं हो रहा है। नहीं दीदी, मेरी बहू ऐसी नहीं, वो समझदार है, मैं अपने बच्चों के फ़र्क नहीं करती, मेरे लिए जाया भी मेरी बेटी की तरह है, मीना जी ने कहा। फिर भी भाभी बहू को थोड़ा मुट्ठी में रखना चाहिए, बुआ जी ने अपनी बात पर अड़ी थी। दीदी आपने शायद देखा नहीं, जाया सिर्फ 2-4 घंटे के लिए बाहर गई थी, तो भी उसने बार बार फ़ोन करके आपके बारे में पूछा क्योंकि उसे आपकी जिम्मेवारी का एहसास है। और देखिए आपको आए पूरा दिन हो गए, फिर भी आपके बेटे या बहू का एक बार भी फ़ोन नहीं आया कि आप ठीक ठाक पहुंच गए या नहीं, मीना जी ने बुआ जी आईने दिखाते हुए कहा। अब बुआ जी के पास बोलने की शायद कुछ नहीं था। मीना जी बोली, दीदी अगर हम बहू को अपनी बेटी समझेंगे तो बहू हमें माँ की जगह दे पाएगी। इस बात से बुआ जी को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। सच ही हो तो कहा, मीना जी ने ताली दोनों हाथ से बजती है। जहाँ प्यार होता है वहाँ जिम्मेवारी की सभी ही बराबरी होती है, वो एक दूसरे पर थोपी नहीं जाती बल्कि